नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य ललित कुमार। तो अगर हम बात करें भारतीय सेना में धर्मगुरु की परीक्षा की, तो उसमें गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें हम एक बात देखते हैं कॉमन सी, कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो महाभारत से संबंधित होते हैं। महाभारत से रिलेटेड ही प्रश्न जो है प्रतिवर्ष अधिक से अधिक संख्या में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले महाभारत के कुछ प्रश्नों का संग्रह भी किए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गत वर्षों में भी पूछे गए हैं और भावी आरटीजीएसयू की परीक्षा में भी आने की जिनकी पूर्ण संभावना है। तो देखिए, महाभारत एक जो है महाकाव्य है, इतिहास काव्य है, पुराण है, ऐतिहासिक काव्य है। तो इसके जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। पहले हम जो महाभारत है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाभारत जो है, वर्तमान में जो महाभारत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पूर्व से ही इसको महाभारत में ही इसकी रचना हुई थी। देखो, ये 3 स्टेप में जो है इसकी संरचना हुई है। पहले जो था ये जय ग्रंथ, जय नाम का ये ग्रंथ था, ठीक है। उसके बाद जो है इसको भारत संज्ञा मिली और पश्चात जब ये बहुत महान विशाल महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हुआ तो उस समय इसको जो है महाभारत की संज्ञा दे दी गई। तो ये क्या कालक्रम था उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और महाभारत में कौन कौन से पर्व हैं, क्या क्या उनके विषय हैं, उन सभी को थोड़ा हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अगली कक्षाओं में जो है हम महाभारत की महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी जो है चर्चा करेंगे, जो भारतीय सेना में धर्म शिक्षक की परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो देखिए, महाभारत का जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा विरचित है। जो वेदव्यास हैं ये इनकी जो माता है उनका नाम सत्यवती है। तो परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि महर्षि वेदव्यास की माता का क्या नाम था, और इनके पिता जो थे वो पराशर ऋषि थे, ठीक है। ये जो है सत्यवती थी, इनका जो पहले जो नाम था वो मत्स्यगंधा था, ठीक है। मत्स्यगंधा से ही इनका नाम जो है सत्यवती पड़ा, ठीक है। तो महर्षि पराशर जो थे तो उनके ये जो है एक निषाद कन्या थी, उनसे जो है इनका गांधर्व विधि से विवाह हुआ, उनसे महर्षि वेदव्यास की जो है उत्पत्ति हुई। तो ये इनका क्रम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि महाभारत के जो रचयिता हैं वो कृष्ण द्वैपायन हैं और उनको वेदव्यास कहा जाता है। उनकी माता का नाम माता सत्यवती है और उनके पिता का नाम महर्षि पराशर है। व्यासः सत्यवती सुतः, इस सूक्ति के अनुसार जो है महर्षि वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती था। देखिए, महाभारत की जो संरचना हुई है तो वो उसके जो लेखक हैं वो गणेश हैं और महर्षि वेदव्यास जो हैं उसके रचयिता हैं। उन्होंने यानी कि लेखन का जो कार्यभार संभाला था वो गणेश जी ने। आगे चल करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण काला वर्ण होने के कारण इनको कृष्ण वर्ण होने के कारण इनका नाम कृष्ण पड़ा, और यमुना के द्वीप में जन्म लेने के कारण जो है ये द्वैपायन कहलाए गए, ठीक है। वैदिक मंत्रों को 4 संहिताओं में विभाजित वेदान विवस्यते, ठीक है। वेदों का विव्यास वेदान यस्मात् तस्मात् व्यास इति स्मृतः, ठीक है। ये बात जो है वेदों का इन्होंने विभाजन किया। मैंने जो है वेद जो है आदिकाल से एक ही वेद था, लेकिन द्वापर युग के अंत में कृष्ण द्वैपायन जो है महर्षि वेदव्यास, वो उस वेद का 4 भागों में विभाजन कर देते हैं, ठीक है। उसमें कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड जो है ये अलग अलग हैं, उनमें ये विभाजित कर देते हैं। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं वो अपने 4 शिष्य को जो है वो जैसे पैल है, वैशंपायन है, जैमिनी है और सुमंतु है, इनको क्रमशः 4 वेदों का संहिताओं का ज्ञान भी करवाते हैं, ठीक है। तो भाई वेदों का अभ्यास करने के मतलब वेदों को विस्तृत रूप से विस्तृत रूप देने के कारण इनका नाम व्यास पड़ा। तो इनका पूर्ण जो नाम है वो है कृष्ण द्वैपायन व्यास, ठीक है। महाभारत की 3 अवस्थाएं रही, जो मैंने पहले भी बात कही थी कि वो 3 अवस्थाएं क्या क्या थी, कि जब महाभारत का हम अध्ययन करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि इसका जो प्रारंभ था वो बहुत ही संक्षिप्त रहा होगा, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म से रूप में जो है महाभारत का जो है वो संरचना रही होगी। अगर हम महाभारत शब्द को अपने मस्तिष्क में उसकी एक संरचना बनाते हैं, उसकी एक छवि बनाते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि कौरव और पांडव उनका युद्ध हुआ, ठीक है।
तो बस उसी का जो है पूरा का पूरा उनके कुल का वर्णन होगा और उसमें युद्ध का जो है वर्णन होगा। तो ये जो है हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, और मानव जीवन के जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक व आर्थिक पक्षों से जो भी संबंधित विषय थे, वो सारे के सारे सभी के सभी का समावेश जो है इसमें कर दिया गया। तो महाभारत में केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, अपितु मानव जीवन से संबंधित जितने भी सामाजिक विषय हैं, धार्मिक विषय हैं, चाहे वो धर्म का हो, राजनीति का हो, नैतिकता का हो या आर्थिक विषय हो, कोई भी हो, वो सारा का सारा जो है महाभारत में सम्मिलित किया कर दिया गया। ठीक है, अन्य राजाओं और वीर गाथाओं से संबंधित आख्यान भी इसमें जुड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौरव और पांडवों का ही वर्णन इसमें प्राप्त होता है, अपितु और भी बहुत सारे राजाओं का इसमें वर्णन है। ये एक वीर काव्य है और देखे धीरे धीरे जो है ये विश्व कोश के रूप में जो है परिवर्तित हो गया और इसकी को जो संज्ञा दी गई, इसको पंचम वेद भी कहा गया है। ठीक है, महर्षि वेदव्यास इसके विषय में कहते हैं, महाभारत के विषय में, कि धर्मेच अर्थेच कामेच, ठीक है, धर्मेच अर्थेच कामेच मोक्षेच भरतर्षभा यदि यस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित। कि चाहे कोई भी विषय हो, धर्म से जुड़ा हुआ विषय हो, अर्थ से विषय यानी पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उनके बारे में वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ विषय हो, अर्थ से जुड़ा हुआ विषय हो, काम से जुड़ा हुआ विषय हो या फिर मोक्ष से संबंधित विषय हो, यदि यस्ति यानी कि अगर इसमें महाभारत में है तो वो बाहर भी किसी अन्य जो है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, सामान्य जो है जगत में इसका प्रयोग किया गया है। यन्य हस्ति न तत्कुचित। और अगर महाभारत में कोई सी विषय का वर्णन नहीं है तो वो संसार के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी कुत्रचित कहीं भी जो है उसका वर्णन नहीं हो सकता। यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्कुचित। यह प्रक्रिया जो है सैकड़ों वर्षों तक चलती रही होगी। अब हम महाभारत का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसके जो है बहुत से सारे रूप, इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इनको इंक्रीज किया गया होगा। जैसे पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों का मत है कि वर्तमान में जो रूप प्राप्त करने से पूर्व महाभारत के 3 क्रमिक विकास हुए। वो कौन कौन से, इनके बारे में बहुत सारे प्रमाण भी होते हैं। एक एक प्रमाण जो है यहाँ पर प्राप्त मैं उपलब्ध कर रहा हूँ। जैसे इसका जो आदि जो मूल जो रूप था वो जय के रूप में था, जय ग्रंथ था। ठीक है, दूसरा जो था वो महाभारत था। तीसरा जो इसका रूप था वो दूसरा जो था वो भारत के नाम से इसको जाना गया और तीसरा जो था उसको महाभारत के नाम से, जो अभी हमें वर्तमान में प्राप्त होता है, उसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन तीनों नामों का उल्लेख प्रायः उपलब्ध सभी संस्करणों में किया गया है। जो ये 3 नाम है ना, इन सभी का उल्लेख लगभग जो भी इस महाभारत के विषय में जो भी ग्रंथ हैं जो इसको प्रतिपादित करते हैं, इसके विषयों को, ठीक है, चाहे वो समालोचनात्मक ग्रंथ हो, चाहे वो उसके पुष्टि करने वाला पुष्टात्मक ग्रंथ हो, कोई भी हो, उनमें जो है इन तीनों का वर्णन है, जय, भारत और महाभारत, इन 3 क्रमों का। तो सबसे पहले हम जय का उल्लेख करते हैं कि जय का उल्लेख कहां होता है, तो जो उसका मंगलाचरण है, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। तो ठीक है, वहां पर जय ग्रंथ का जो है यहाँ पर वर्णन आता है। जो भारत नाम है उसका उल्लेख कहां प्राप्त होता है कि 24 सहस्र चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैः। ठीक है, यहाँ पर भारत का नाम यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। इस ग्रंथ का जो अंतिम रूप महाभारत कहलाया गया, महत्वात् भारतत्वाच्च महाभारतम उच्यते। महान इसका विस्तार जब हो गया तो इसको महाभारत की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त महाभारत के आदि पर्व में इन तीनों अवस्थाओं के मंत्रों की संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया। महाभारत की प्रथम अवस्था में जब उसका नाम जय था तो उसमें 8800 श्लोक थे। तो उसके बारे में श्लोक क्या प्राप्त होता है, 8 श्लोक सहस्राणि 8 श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। ठीक है, इसमें 8800 श्लोक हैं, ये मैं जानता हूं। ठीक है, वेदव्यास जी कहते हैं, अपने जो इनके पुत्र हैं शुकदेव मुनि, वो जानते हैं। और उनके बारे में कहते हैं, संजय के बारे में, जो महाभारत के उस समय के दर्शक थे, जिन्होंने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र जैसी स्थिति युद्ध की हुई वैसी की वैसी सुनाई धृतराष्ट्र को, तो वो उनका नाम था संजय। तो संजय के बारे में कहते हैं कि वो इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, जय नामेति हासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणा। ठीक है, ये जय नाम का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। महाभारत की जो दूसरी अवस्था है
उसका जो नाम था, उसका भारत नाम था, उसमें 24,000 श्लोक हैं। तो उसके बारे में भी प्रमाण है कि चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावद भारतम प्रोच्यते बुधैहि। तो यहाँ पर जो है 24,000 श्लोकों का चतुर्विंशति सहस्री के नाम से भी इसको जाना जाता था, भारत संहिता को। महाभारत की जो तीसरी अवस्था में, जो अभी वर्तमान में हमें प्राप्त है, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो आज के समय में जैसे कि अनेक सारे इसके प्रकाशन हैं, ठीक है, जैसे आज के समय में गीता प्रेस में भी 6 खंड में आ रहा है, अन्य भी जो है 1 ही खंड में या 5 खंडों में 3 इत्यादि जो उपलब्ध थी, उनमें जो है 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है। तो किसी में 1,0225 है। तो इस तरह से थोड़ा सा श्लोकों में 100, 150, 200 श्लोकों का अंतर है जरूर, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कहा गया है कि इति श्रीमन महाभारत, जो कोई भी जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं इत्यादि, तो वहां पर क्या है, श्रीमन महाभारत सप्तसहस्त्र संहितायाम। तो ये सप्तसहस्त्र संहितायाम, यहाँ पर थोड़ा लिखने में त्रुटि हुई है, तो सतसहस्र्याम वैयासिक्या संहितायाम, इस तरह से जो है प्रमाण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं महाभारत में 18 पर्वों की। देखिए 18 का जो अंक है वो महाभारत का बहुत विशेष अंक रहा है, ठीक है। महाभारत का जो युद्ध रहा वो 18 दिन तक चला। महाभारत जो महाकाव्य है, महाग्रंथ है ये, इसमें भी जो है 18 ही पर्व हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, उसमें भी 18 ही अध्याय हैं, ठीक है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें जो है 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, 7 अक्षौणी सेना जो है पांडवों की थी। तो इन अक्षौणी सेना, कितनी अक्षौणी आपस में टकराई, तो 18 अक्षौणी सेना जो है महाभारत के युद्ध में आपस में टकराई थी, ठीक है। अब जब महाभारत का युद्ध 18वें दिन समाप्त हुआ, तो 18वें दिन महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उस समय महाभारत में सिर्फ 18 ही योद्धा बचे, ऐसा जो है प्रमाण प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कि हमने अध्ययन में देखा है, तो उसमें हमें 18 से अधिक जो है वो वीर जो है महाभारत के युद्ध में बचे थे। उनमें से जो है, जो सामान्य जो एक संरचना है, सामान्य एक जो बात प्रचलित है कि उसमें 15 जो थे वो पांडवों के वीर बचे थे, जिसमें 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, और जो उनके सेनापति थे धृष्टद्युम्न, ठीक है, ये सारे के सारे जो है इत्यादि जो है 15 वीर जो है बचे थे। आगे इनका नाम हम उजागर करेंगे कि कौन कौन से। और 3 जो थे वो कौरव पक्ष के भी जो है 3 योद्धा बचे थे। उनमें से 2 तो जो है वो जो है चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जो है 2 चिरंजीवी हैं। तीसरे जो है उनका वर्णन आता है कृतवर्मा के रूप में आता है, वो युद्ध के बाद जो है द्वारिका में उनका वध किया गया था। लेकिन कृतवर्मा भी जो है वो युद्ध में बच गए थे। इसके साथ जो है कौरव पक्ष से और भी नाम है, ठीक है, जैसे शकुनी के पुत्र थे, वो भी जो है युद्ध में भाग लिया था, लेकिन वो जीवित बच गए थे, ठीक है। और भी कुछ योद्धा हैं, उनका भी नाम है, लेकिन उनके बारे में अलग से हम जो है चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वीर बचे थे। ये जो 18 वीर बचे थे, इनका पक्ष क्या है, आगे चल के इनका जो है विस्तार रूप से जो है इन पर चर्चा की जाए। तो 18 ही योद्धा बचे थे। तो ये 18 अंक हैं। उनमें 18 पर्व जो हैं, 18 पर्वों के नाम क्या क्या हैं। उनमें पहला पर्व है आदि पर्व, जिसमें 227 अध्याय हैं और 7,900 श्लोक हैं। द्वितीय पर्व सभा पर्व है, जिसमें 78 अध्याय हैं, 2,511 इसमेमें जो है श्लोक हैं, ठीक है। वन पर्व की अगर बात करें तो इसमें 269 अध्याय हैं, 11,664 जो है इसमें श्लोक हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है, ठीक है। उसके बाद जो है विराट पर्व है। तो विराट पर्व में जो है 67 अध्याय हैं और 2050 इसमें श्लोक हैं। उद्योग पर्व में 186 अध्याय हैं, 6,698 श्लोक हैं। भीष्म पर्व में 117 अध्याय हैं और 5,884 इसमें जो है श्लोक हैं। आगे चल के इन जो पर्व हैं, इनमें हम ये भी बात करेंगे कि किस पर्व में कौन से विषय को प्रतिपादित किया गया है। जैसे कि द्रोण पर्व है, तो द्रोण पर्व में जो है 170 अध्याय हैं, 8,909 इसमें श्लोक है। कर्ण पर्व में जो है 79 जो है अध्याय हैं और 4,964 इसमें श्लोक है। शल्य पर्व की बात करें तो इसमें 59 अध्याय हैं, 3,220 इसमें श्लोक है। सौप्तिक पर्व में 18 अध्याय हैं, 870 श्लोक हैं। स्त्री पर्व में 27 अध्याय हैं, 775 जो है इसमें श्लोक हैं,
और शांति पर्व में 339 अध्याय हैं, 14,732 श्लोक हैं। अनुशासन पर्व की अगर बात करें तो 186 अध्याय हैं और 8,000 श्लोक हैं। अश्वमेध पर्व की बात करें तो अश्वमेध आदि पर्व में 103 अध्याय हैं और 3,320 श्लोक हैं। आश्रम वार्षिक जो पर्व है उसमें 82 अध्याय हैं, 1,506 इसमें श्लोक हैं। मौसल पर्व में 8 अध्याय हैं, 320 श्लोक हैं। और महाप्रस्थानिक पर्व में 3 अध्याय हैं, 123 श्लोक हैं। स्वर्गारोहण पर्व में 5 अध्याय और 207 श्लोक हैं। इसी के साथ महाभारत में जो है एक परिशिष्ट भाग भी है जिसको हरिवंश पुराण कहा गया है। ठीक है, 18 पर्वों के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसमें जो है हरिवंश पुराण है, जिसे सिर्फ महाभारत का परिशिष्ट भाग बताया गया है, जिसमें जो है 12,000 श्लोक अलग से हैं। इन सारे 12,000 परिशिष्ट के श्लोकों को मिलाकर के महाभारत की जो संख्या है वो 1,00,000 हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो पर्व हैं, तो पर्वों में किन किन विषय, किस पर्व में क्या विस्तृत किया गया है। आदि पर्व में जो है चंद्रवंश का विस्तार है, उसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है, तथा कौरवों तथा पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद आता है सभा पर्व में जो है द्यूत क्रीड़ा का वर्णन प्राप्त होता है। वन पर्व में जो है पांडवों के 12 वर्ष तक वन में रहने का, विराट पर्व में उनके द्वारा सेवक के रूप में जो है मत्स्य नरेश विराट के यहाँ पर गुप्त रूप से रहने का वर्णन है। उद्योग पर्व में जो है कृष्ण के का दूत में कौरवों के पास जाना और कौरवों द्वारा संधि प्रस्ताव न माने जाने पर दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध की तैयारियां करना है। यहाँ पर जो है इसी ये श्लोक जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वो उद्योग पर्व का है। जब भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन के पास जाते हैं तो उनसे जो है 5 गांव मांगते हैं। ठीक है, 5 गांव की मांग करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उसके संबंध में एक जो है श्लोक, एक पंक्ति जो है अक्सर परीक्षाओं में आती रहती है, हम बहुत सारी परीक्षाओं में देख चुके हैं कि सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो ये जो सुक्ति है ये महाभारत के उद्योग पर्व की है। भगवान कृष्ण जब 5 गांव की मांग करते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में जो है दुर्योधन कहता है कि सुच्यग्रम, सुई के अग्रभाग भी जो है मैं उन पांडवों को नहीं दूंगा। सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, जब तक युद्ध नहीं कर लिया जाता है। ठीक है। तो दोनों पक्षों से जो है उसमें युद्ध की तैयारियों का वर्णन भी जो है इसी उद्योग पर्व में। भीष्म पर्व में क्या होता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भीष्म पर्व में नैतिक शिक्षाओं से भरपूर है। श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन भी भीष्म पर्व से ही है। ठीक है, गीता भी इसी पर्व में प्राप्त होती है। द्रोण पर्व है, इसमें अभिमन्यु का वध होता है। द्रोणाचार्य के कुरु सेना के अधिपति होने का तथा उनके वध का वर्णन है। ठीक है, भीष्म पर्व में भीष्म पितामह का वध भी हो जाता है। उसके बाद जो है पहले जो सेनापति कौरव सेना में रहते हैं वो भीष्म है, दूसरे सेनापति जो है द्रोण बनते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य का वध हो जाता है। फिर शुरू होता है कर्ण पर्व, जिसमें कर्ण सेनापति बनते हैं। कर्ण के सेनापति होने का तथा उसके वध का वर्णन इसमें कर्ण पर्व में है। कर्ण के बाद जो है सेनापति बनते हैं शल्य, उसी को शल्य पर्व भी कहा गया है। शल्य का सेनापति होना तथा उसके वध का वर्णन इसमें किया गया है। उसके पश्चात जो है सौप्तिक पर्व है। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा रात में सोते हुए पुत्रों का वध करने के कारण इसका नाम सौप्तिक पर्व पड़ा। अश्वत्थामा जो है पांडवों के 5 पुत्रों को सोए हुओं का जो है गला सिर काट करके दुर्योधन के पास ले जाता है। ठीक है। उसके बाद है स्त्री पर्व, जिसमें स्त्रियां जो है विलाप करती हैं, रुदन करती हैं, जो विधवा हो जाती हैं, जिनके पति वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उन सभी स्त्रियों का वर्णन जो है उसमें स्त्री पर्व में है। उसके बाद है शांति पर्व और अनुशासन पर्व। इन पर्वों में जो है तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को राजधर्म का, आपद धर्म का और मोक्ष धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। और अनुशासन जो पर्व है उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो देखिए सम्राट युधिष्ठिर ने 2 महायज्ञों का जो है वो, वैसे तो अनेकों यज्ञ किया, लेकिन 2 यज्ञों का विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है। जब तक उनको वनवास नहीं हुआ था तब जो है वो राजसूय यज्ञ उस समय उन्होंने किया था। ठीक है, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ था। ठीक है, और जब वो युद्ध के पश्चात जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो सम्राट युधिष्ठिर जब बने तो उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है किया था। ठीक है। उसके बाद है आश्रमवासी पर्व, उसमें धृतराष्ट्र और गांधारी का जो है वानप्रस्थ में प्रवेश किया हो जाता है।
मौसल पर्व में मूसल द्वारा जो यदुवंशियों का अंत होता है गांधारी के श्राप से, ठीक है, तो उनका वर्णन जो है मौसल पर्व में है, उसमें यदुवंश का नाश हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण का जो है परलोक गमन का वर्णन जो है इसी मौसल पर्व में होता है। उसके बाद है महाप्रास्थानिक पर्व, इसमें पांडव जो है वो स्वर्ग के लिए स्वर्गारोहण करते हैं सशरीर, ठीक है। पांडवों द्वारा अर्जुन के पौत्र परीक्षित को इसमें राज्यभार सौंपकर स्वर्ग की ओर जाने का तथा स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों द्वारा द्रौपदी सहित स्वर्ग को प्राप्त लेने का वर्णन होता है। उसके पश्चात जो महाभारत का परिशिष्ट भाग है हरिवंश महापुराण, जिसको आज के समय में जाना जाता है हरिवंश पुराण, महाभारत का परिशिष्ट भाग, उसमें कृष्ण के वंशज, उनके जन्म तथा जीवन से संबंधित, देखिए संपूर्ण महाभारत के जो एक विशेष महानायक रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है, जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी, अधर्म का जो है विनाश किया था, अपनी प्रतिज्ञा जो वो करते ही हैं युगों युगों में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भीष्म पर्व में जो है, श्रीमद् भगवत गीता में जो है वो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो है इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले श्री हरि नारायण जो है महानायक हैं। तो लेकिन पूरे के पूरे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के जो है जन्म का, उनकी लीलाओं का कहीं भी वर्णन नहीं आया, ठीक है। तो वो सारा का सारा वर्णन कहां पर है, हरिवंश महापुराण में, जो परिशिष्ट है महाभारत का, वो स्पेशल जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही इसमें वर्णन है, उनके वंशजों का और उनसे जीवन से संबंधित जो है पूर्ण प्रक्रिया का इसमें वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है आरटीजीएस से संबंधित हम यहाँ पर कुछ मटेरियल आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जिन भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो हमारी करियर स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको ये आरटीजीएस का संपूर्ण सिलेबस, वहां पर दोनों पत्रों का, प्रश्न पत्र प्रथम भी और प्रश्न पत्र द्वितीय जो है वो डिवाइड हुआ है, वो सारा का सारा पूरा मटेरियल आपको बहुत ही कम लागत में वहां पर प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ जो अभ्यर्थी, ठीक है, इस पेड जो हमारा कोर्स है उसको नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए हमारा जो दर्शन साहित्य चैनल है उसके ऊपर मैंने 50 से प्लस जो है आरटीजीएस की वीडियोस बना रखी है। वो वहां पर जो है वो आपके लिए वो सहायक सिद्ध होंगी। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से भी आपको बहुत सारी जो है मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सिलेबस है वो अपडेटेड है, ठीक है। इसमें हमने जो है नए तरीके से जो है नोट्स को तैयार कर रखा है, और भी इसमें बहुत सारे जो है मटेरियल को हमने तैयार किया हुआ है परीक्षा को पास करने के लिए। बहुत सुंदर जो है ये नोट्स हैं। तो आप करिए स्टडी ऐप को इंस्टॉल करें, वहां पर हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस को आप वहां पर बहुत ही कम लागत में, अगर आप हमारा CS लाइव इस कोड को यूज करते हैं तो आपको उसमें भी जो है 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारा का सारा जो है आपको हमारे इस जो हमारा चैनल है इसके कम्युनिटी सेक्शन में भी जो है आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी ये पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।